नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो बैंकिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और उसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर बहुत बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि एक कंप्यूटर की सीरीज़ लेके आ जाऊं। बट फ़िलहाल मैं अभी ऐसा प्लान कर रहा हूं कि आपके जो 6 डेज़ बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें जितना भी कंप्यूटर आपके लिए यहाँ पर कवर हो जाए तो उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊँगा, MCQ भी कराऊँगा आपको, और जो मेन चीज़ रहती हैं वो सब यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा 6 डेज़ में, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो बूस्ट अप हो सकें। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ और ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया कर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कीबोर्ड रहता है। आप देखिए, यहाँ पर मैं कीबोर्ड दिखाता हूँ। ये कीबोर्ड है हमारा। तो आप जिसने कीबोर्ड नहीं देखा है उसको वो कीबोर्ड देख ले। यहाँ पर जितनी जितनी टैब हैं, कितने यहाँ पर फंक्शंस हैं, ये सब आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि फंक्शन कीज़ के बारे में। तो हमारी यहाँ पर ये एक फंक्शंस का ऑप्शन है कीबोर्ड में। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर टोटल फंक्शन कीज़ हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल फंक्शन कीज़ कीबोर्ड में कितनी रहती हैं, तो टोटल फंक्शन कीज़ रहती हैं हमारी 12। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये कीबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद ये फंक्शंस कीज़ काम क्या करती हैं। तो मतलब जैसे कि ये 12 है ना, तो 12 कीज़, हर एक कीज़ का अलग अलग यहाँ पर फंक्शन है जो परफॉर्म करती हैं। तो हम देखते हैं कि F1 क्या करता है, F2 क्या करता है और F3 क्या करता है। F1 करता है हेल्प। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनका काम क्या है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डज F1 डू, F1 कीज डू इन अ कीबोर्ड। ठीक है, व्हाट डज F1 कीज परफॉर्म और डू इन अ कीबोर्ड। तो आपको बस सिंपली ये ऑप्शन टिक करना है हेल्प। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका F2 का पूछा जाए तो F2 करता है आपका रीनेम एनी फाइल एंड फोल्डर। F3 करता है सर्च। आप किसी भी चीज़ चाहिए अगर F3 दबाएंगे तो आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन खुल जाएगा, आप कुछ भी टाइप करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। F4 करता है रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। जो भी हमने लास्ट एक्शन को परफॉर्म किया है तो F4 उसको रिपीट करता है। ठीक है, और F5 करता है रिफ्रेश। तो आपने कई बार देखा होगा, जब भी हम अपने लैपटॉप को स्विच ऑन करते हैं तो ऑन होते ही उसके बाद पावर ऑन करते हैं, तो उसको ऑन करते ही F5 बहुत सारे लोग दबाते हैं, जिससे कि पूरा सिस्टम एक बार रिबूट और रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी 5 कीज़ हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। देखिए, पहले में हेल्प है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आप हेल्प करेंगे, उसके बाद उसका उसका रीनेम करेंगे किसी भी फोल्डर को और फाइल को, फिर सर्च करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे। आप ऐसे कोई भी कहानी बना के याद रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आपको इजीली याद हो जाएगा। हेल्प, रीनेम, सर्च, रिपीट, रिफ्रेश। ठीक है, आप इनके फर्स्ट लेटर से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि HRSRR। ठीक है, तो आप इनसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको रखना हो तो। H से हेल्प, R से रीनेम, S से सर्च, R से रिपीट, फिर रिफ्रेश। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारी 9 कीज है, मतलब यहाँ पर हमने 5 तक तो पढ़ लिया है, अब 5 के बाद 6 7 8 9 क्या करती हैं। ठीक है, तो जो हमारी छठवीं है वो क्या करती है, इन ब्राउज़र, मतलब किसी भी ब्राउज़र में मूव कर्सर टू दी एड्रेस बार। मतलब F6 में हम कर्सर को मूव करा सकते हैं एड्रेस बार तक। तो F6 का काम ये रहता है। ठीक है, अब F7 का काम क्या रहता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स। ठीक है, और अगर हम शिफ्ट के साथ F7 दबाते हैं तो दे एश्योर्स इन MS वर्ड, ये MS वर्ड का करता है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसका ये शिफ्ट प्लस F7, बट आप याद रख लीजिए तो और भी अच्छा है। और F8 क्या काम करता है, एनेबल सेफ मोड्स इन विंडो। जैसे कि आप किसी भी विंडो को रन कर रहे हैं तो उसमें आपका जो सेफ मोड है वो एनेबल हो जाएगा अगर आप F8 प्रेस करेंगे तो। और F9 क्या करता है, रिफ्रेशेस अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन करते हैं उनको रिफ्रेश करने का काम कौन करता है, F9 करता है। और अगर F9 को आप सेंड और रिसीव ईमेल इन आउटलुक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है कि क्या क्या काम रहते हैं इनके, बाकी आपको ही करना पड़ेगा, इजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर देख लेते हैं 10 11 और 12 क्या करते हैं। तो 10 MS वर्ड में किसी भी मेन्यू बार को एक्टिवेट करने का काम करती है। और अगर आप वहीं शिफ्ट प्लस F10 दबाते हैं तो जो सेम एज राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप पे ऑप्शन आते हैं ना, जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आता है नेम, फोल्डर वगैरह, जो ऑप्शन सेम आते हैं भाई शिफ्ट प्लस F10 करने कर आते हैं। ठीक है, और जो F11 है वो काम क्या करता है, हमारा F11 एग्जिट करने का काम करता है, और एंटर फुल स्क्रीन मोड ऑन ब्राउज़र। ठीक है,
या फिर ये आपका एग्जिट करेगा, या फिर जो भी इसकी जो आपका कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करते हैं तो उसको फुल स्क्रीन मोड में ओपन कर देगा अगर मिनिमाइज है तो। और F12 का करता है ओपन सेव एज अ डायलॉग बॉक्स। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जनरल, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई है, ये सिंपली चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ये इजीली याद हो जाएंगी क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आपको इन पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि F5 क्या करेगी, F5 हमारा रिफ्रेश करती है और F1 हमारी हेल्प करती है। तो आपको ऐसे तमाम क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हम फर्दर बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोल कीज़। तो आप कीबोर्ड में देखेंगे कि कंट्रोल की 2 कीज़ होती हैं, एक इस साइड रहती है, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, तो कंट्रोल्स की आपको कीबोर्ड पर दिख जाएंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनका काम कौन कौन सी कंट्रोल्स कीज़ रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल की कीबोर्ड में कैसी लिखी जाती है, तो CTRL करके यहाँ पर आपको दिखेगी। इनका टाइप रहता है मॉडिफायर की। ठीक है, इनको मॉडिफायर कीज़ भी बोलते हैं। और मॉडिफायर कीज़ कौन कौन सी होती हैं, कंट्रोल होती है, ALT होती है और शिफ्ट होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडिफायर कीज़ हमारी 3 हो गई और टॉगल कीज़ होती हैं हमारी, टॉगल कीज़ हमारी 3 होती है। तो आपको यहाँ पर याद रखने में आसानी होगी कि मॉडिफायर कीज़ और टॉगल कीज़ हमारी 3 होती हैं। मॉडिफायर कीज़ कौन कौन सी होती हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। ठीक है, ये हमारी मॉडिफायर्स की होती हैं, इनसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और टॉगल कीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक होती है कैप्स लॉक्स जिससे हम छोटे बड़ा करते हैं अल्फ़ाबेट को, एक होती है नम लॉक जिससे कि हम 1 2 3 लिखते हैं, और एक होती है स्क्रॉल लॉक। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा, आपको ये याद जल्दी हो जाएंगी। अब कंट्रोल कीज़ के कमांड। ठीक है, हमने अभी पढ़ लिया कि कंट्रोल कीज़ होती है जो कि मॉडिफायर कीज़ में आती है। अब इनके कमांड क्या क्या हैं। ऐसे अगर हम कंट्रोल को एक के साथ करते हैं तो जितना भी हमारे, जैसे कि मैं कंट्रोल को एक के साथ सेलेक्ट करूँगा ना, तो ये जितना भी मेरा ये फॉन्ट है ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा और इसको आप कट कॉपी पेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ए से हम जितना भी लिखा रहता है सब सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल B से हम बोल्ड कर सकते हैं किसी भी फॉन्ट को। कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल D से ओपन फॉन्ट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल F से ओपन फाइंड विंडो होता है और कंट्रोल G से गो टू होता है। और यहाँ पर इसने एक नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ कंट्रोल+V, इससे होता है क्या, पेस्ट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और कंट्रोल+P करेंगे आप तो यहाँ पे होता है क्या, प्रिंट। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए। कंट्रोल+V प्रिंट का, कंट्रोल+V आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और Z से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल+P से आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। कंट्रोल+H से करेंगे आप फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, कंट्रोल+I से करेंगे किसी भी टेक्स्ट को आप टेढ़ा कर सकते हैं। J से जस्टिफाई अलाइनमेंट और K से क्रिएट अ हाइपरलिंक। ठीक है, L से लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आप वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अलाइनमेंट वाले हैं। और M से इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इंडिकेट्स अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, तो आप इसका टेक्स्ट बदल सकते हैं पैराग्राफ का। और कंट्रोल+N का क्रिएट अ न्यू पेज। ठीक है, ये सब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए बताया गया है कि आपको टेढ़े करने हैं, ऐसा करना है, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हैं। बाकी ये आप नॉर्मल यूज़ के लिए भी, ये वाले कंट्रोल आप नॉर्मल यूज़ के लिए भी डायरेक्ट कीबोर्ड पर करेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी मैंने आपको कंट्रोल+Z का पेस्ट बताया था, यहाँ पर अंडो है। ठीक है, कंट्रोल+V का आपको पेस्ट रहेगा। कंट्रोल+W का आपको क्लोज ओपन इन टैब हो जाएगा। कंट्रोल+X का कट, कंट्रोल+Y का रीडो, कंट्रोल+Z का अंडो। और कंट्रोल+Alt+डिलीट डिलीट करेंगे इक्वल टू 3 फिंगर की इक्वल टू ओपन टास्क मैनेजर और रिबूट कंप्यूटर। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा IMP लग रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये लास्ट वाला, कि अगर आप इन तीनों की को एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नम लॉक की क्या होती हैं। अभी हमने देखो जो मॉडिफायर कीज हैं वो 3 होती हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने टॉगल कीज देखा, कैप लॉक होती है, नम लॉक होती है। अभी हम नम लॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये है नम लॉक। नम लॉक में बेसिकली क्या होता है, 17 नम लॉक की है, आपको ये याद रखनी सबसे पहले कि जो नॉर्मल कीवर्ड्स हैं उसमें 17 नम लॉक की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 10 तो होती हैं हमारी 0 से 9 डिजिट। ठीक है, और 4 होती हैं हमारी प्लस माइनस डिवाइड और इनटू वाली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 10 होती है हमारी डिजिट वाली, 1 2 3 4 5 6, ये 10 हो गई हमारी। और प्लस माइनस इनटू डिवीज़न हो गई हमारी 4। और 2 होती हैं डिलीट की, एक डिलीट आपको यहाँ पे दिख जाएगा और एक डिलीट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और एक होती है इक्वल टू नम, जिससे कि हम नम लॉक को
को एक्टिवेट और डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपको 17 नमलॉक कीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एफ एंड जी का जो कीज है उसका क्या होता है रोल। जो देखिए इसमें आपको कंप्यूटर पर ये भी लेकर ये बना रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर उठा दिखेगा, तो उनका क्या रहता है। ये देखिए होम रो कीज रहती हैं, गाइड कीज, बम्प्स। ठीक है, अब देखते हैं मॉडिफायर्स कीज। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। और यहीं अगर हम टॉगल कीज की बात करें तो टॉगल कीज कौन कौन सी होती हैं, कैप्स लॉक्स, नम लॉक, और एक कोई सा और होता है वो मैं अभी यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार देख ही लेते हैं कौन सा होता है टॉगल कीज में। यहाँ पर अभी तो देखा था हमने कैप्स लॉक्स, नम लॉक्स और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर याद भी करता चाहता हूँ, एक टॉगल कीज होती हैं कैप्स लॉक्स, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, अब अदर कीज़ की हम बात करें तो अदर कीज़ में क्या था, अल्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस डिलीट, होम, एंड, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, इनके क्या मतलब होते हैं। तो अल्ट प्लस टैब करते हैं तो स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो परमानेंट डिलीट हो जाता है। किसी भी चीज़ को आपको अगर आपको डिलीट करना है डायरेक्ट डिलीट भी दबा सकते हैं, बट शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। होम बटन जैसे ही अगर आप दबाते हैं तो मूव्स द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। ठीक है, तो ऐसे कोई पैराग्राफ लिखा है तो आप ऐसे होम दबा देंगे तो आप फर्स्ट लाइन पर फर्स्ट लाइन की मतलब जो भी लाइन रहेगी उसकी बिगिनिंग पर आप पहुंच जाएंगे। और एंड का मतलब मूव टू द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर अगर सिंपली होम करेंगे तो जिस लाइन पर रहेंगे उसकी बिगिनिंग में पहुंचेंगे, और कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो जिस भी डॉक्यूमेंट में उसकी बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही एंड करेंगे तो जिस भी लाइन पे उसके एंड पे पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो जिस भी डॉक्यूमेंट है ना उसके एंड पे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या है, कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो ओपन टैब हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो क्लोज टैब हो जाएगा, टी करेंगे तो ओपन, डब्ल्यू करेंगे तो क्लोज, और कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो क्लोज टैब वापस से यहाँ पर हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो क्लोज द करंट विंडो का ऑप्शन भी आ जाएगा आपके पास। और आल्ट प्लस F4 करेंगे तो क्लोज द एप्लीकेशन MS वर्ड। ठीक है, आप देखिए आल्ट प्लस F4 से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास नॉर्मल स्क्रीन है और अगर आप Alt प्लस F4 दबाते हैं तो उसमें आपको क्लोज़ करने का मतलब जो भी टैब खुली रहेंगी वो तो क्लोज़ होंगी ही। अगर आप पूरी मेन स्क्रीन पर आ गए हैं फिर भी अगर आप Alt प्लस F4 दबाते हैं तो उसमें शट डाउन का ऑप्शन भी जाता है, तो आप इससे शट डाउन भी आपका कंप्यूटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। अब डे 2, तो फर्स्ट डे के लिए इतना ही था। डे 2 के लिए हम कुछ और पढ़ेंगे, ये मैंने डे 2 की स्लाइड्स भी लगा दी हैं। बाकी फर्स्ट डे में इतनी ही, आप इतनी चीज़ों को याद कीजिए, जिसमें कि आप मॉडिफायर कीज़, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, टॉगल कीज़, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको याद कर लीजिए। फंक्शन कीज़ कितनी है, नॉर्मल कीबोर्ड में 17 नम लॉक की होती हैं। कंट्रोल कीज़ के कमांड याद कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी फंक्शंस कीज़ के फंक्शन याद कर लीजिए कि कौन कौन सी कीज़ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर करके बताइए, जिससे कि मैं सेकंड पार्ट इसका बना सकूं। जब तक के लिए राधे राधे।